नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूपी की एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो सामने आई और लिस्ट के सामने आते ही लगभग 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं का नाम सूची से गायब हो गया। ये खबर सुनने के बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है, क्योंकि ये न्यूज़ केवल यूपी के लिए नहीं है। यूपी में फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो फरवरी में आ जाएगी। उसके बाद जो एसआईआर है वो पूरे देश में होगा। एसआईआर एक बार पूरे देश में कंप्लीट हो गया, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा था कि वो एनआरसी भी करवा सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा घबराए हुए वो लोग हैं जिनके पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है। ना तो जन्म प्रमाण पत्र है, ना ही 10वीं कक्षा की मार्कशीट है, ना ही उनके पास निवास प्रमाण पत्र है और ना ही उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्देश दिया है? तोड़ी है चुप्पी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों के लिए। अभी तक मौन था सुप्रीम कोर्ट। बिहार एसआईआर चुनाव जो हुआ वेरिफिकेशन चुनाव के दौरान, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट सक्रिय था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरे देश की स्थिति को देखते हुए क्या निर्देश दिया है, क्या फैसला दिया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर पाओगे, और अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे, सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो संदेश है वो आपको बता देता हूं, ताकि आप लोग को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कही है कि नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ एक नहीं, 3 वैध तरीके अपनाए जाएंगे। यानी अभी तक क्या था कि आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना था, तभी आपकी नागरिकता जो है वो मानी जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब एक तरह से नहीं, आप चाहो तो 3 तरह से अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो। कौन से हैं वो 3 तरीके, क्या इसमें भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, उस पर मैं अभी विस्तार से बात करूँगा। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर तरीका 1 क्या है। नंबर 1 पर जो मान्य है सबसे ज़्यादा और उसे कोई भी अधिकारी झुठला नहीं सकता, वो है जन्म के आधार पर नागरिकता। ये होता है जन्म प्रमाण पत्र, इसका सबसे मजबूत दस्तावेज है। देखिए, अगर जन्म के आधार पर आपको नागरिकता साबित करनी है तो आपको ये प्रस्तुत करना होगा, आपको ये सबूत देना होगा कि आपका जन्म वाकई में भारत में हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? राशन कार्ड तो होगा नहीं, आधार कार्ड नहीं होगा। तो ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र जिसके पास ये है, इसका मतलब ये है कि उनका जन्म भारत में हुआ है, उसके पास उनका प्रूफ है। लेकिन जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपकी कही हुई बातों पर कौन विश्वास कर लेगा कि आप भारत के नागरिक हो और आपका जन्म भारत में ही हुआ है? तो साथियों, इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है। अगर जन्म भारत में हुआ है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए? या तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भाई आप जब 2 साल 3 साल 4 साल के हुए होंगे तो आपके माता पिता ने आपको स्कूल भेजा होगा। उस स्कूल में जा करके आपको अपना रिकॉर्ड निकालना है, पुराने से पुराना रिकॉर्ड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल होते हैं या कोई भी प्राइवेट स्कूल है, ये आपका डाटा बहुत लंबे सालों तक संभाल के रखते हैं। कई दशकों तक का पुराना डाटा भी यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आपको 30 साल 40 साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े हुए, तो तब भी आप जाके अपने स्कूल से ये रिकॉर्ड निकलवा सकते हो। उसके बाद आ जाता है 10th क्लास की मार्कशीट। अगर आपके पास है तो आपको ये सब बवाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। फाइनली आप केवल शांति से अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट दे सकते हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड, अगर आपका जन्म किसी सरकारी अस्पताल में हुआ है तो आप उसमें भी डाटा जाके निकलवा सकते हो। जैसे स्कूल का डाटा होता है, सेम उसी तरह से अस्पताल का रिकॉर्ड भी आप 10 को पुराना निकलवा सकते हो। ये चीज़ हो गया। उसके बाद जन्म तिथि के अनुसार, ये बहुत ज़रूरी है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग तो स्वतः भारतीय नागरिक माने जाएंगे। सिर्फ भारत में जन्म होना ही काफ़ी नहीं है, कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन ये सबूत आपको देना पड़ेगा कि आप 1987 से पहले भारत में थे। चाहे आप अपने माता पिता का वोटर आईडी कार्ड दे दो, अपने माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट दे दो, कोई भी ऐसी चीज़ जो ये प्रूफ कर दे कि आप भारत में थे या आपके पूर्वज भारतीय थे। 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना उनमें से ज़रूरी है, और उनके पास भारतीय होने के डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। तरीका नंबर 2, दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता। ये दूसरा तरीका है जो अभी मान्य करा गया है। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, आपके पास स्कूल का रिकॉर्ड नहीं निकल रहा है, अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं निकल रहा है, 10वीं कक्षा की मार्कशीट भी आपके पास नहीं है, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी नागरिकता को मजबूत करेंगे? सबसे अहम डॉक्यूमेंट हैं वोटर आईडी कार्ड।
हालांकि इससे आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी, लेकिन वोटर आईडी कार्ड यानी 2003 की अगर जो वोटर लिस्ट थी उसमें आपका नाम है तो भी आप सेफ हो सकते हो कुछ हद तक। ठीक है, तो इसके पास या तो आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो भी ये वैध प्रूफ है कि आप भारतीय नागरिक हो। सरकारी नौकरी का कोई पुराना रिकॉर्ड, आपके माता पिता, दादा दादी या आपकी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब रही हो पहले तो उसका अलॉटमेंट लेटर या फिर उसकी जो सैलरी स्लिप वगैरह जो भी आपके पास हो, या फिर पुरानी ज़मीन की रजिस्ट्री 1985, 87, 90 आसपास कोई अगर आपके पास घर मकान आपने ख़रीदा हो उसकी रजिस्ट्री अगर आपके पास हो तो भी आप यहाँ पर बच सकते हो। बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के मन में ये होती है कि आधार कार्ड से हम नागरिकता साबित कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। ना तो पैन कार्ड है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, ना ही राशन कार्ड। ये कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, भारत का नागरिक हो चाहे ना हो। ये सब पहचान पत्र हैं, नागरिकता के प्रमाण नहीं है। इसके अलावा साथियों, तरीका नंबर 3, परिवार वंशावली के आधार पर नागरिकता। अगर आपके पास खुद का पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन दस्तावेजों से भी नागरिकता साबित हो जाएगी। दस्तावेज कौन से हैं? माता पिता या दादा दादी की पुरानी वोटर लिस्ट आप निकलवाओ जितनी पुरानी हो सके, परिवार रजिस्टर या फिर पंचायत नगर निगम का कोई रिकॉर्ड, स्कूल टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या फिर कोई भी ऐसा दस्तावेज, माता पिता की आपकी पुरानी पासबुक है ना, पुराना वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप लेके आओ पुराने से पुराना जो ये प्रूफ करे कि आपके पूर्वज भारत में निवासी थे। इसके बाद गवाही के आधार पर भी नागरिकता को मिलने का प्रावधान है, हालांकि कुछ गंभीर केसों में। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आपके साथ में गवाही दे दे, जैसे ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर या पंचायत का सदस्य, कोई ये चीज़ आके लिखित रूप में दे दे कि ये व्यक्ति इतने सालों से यहाँ पर रह रहा है, मैं इसे पूरी तरह से जानता हूँ, जो कि शायद आजकल के ज़माने में कोई भी लिख के नहीं देगा, कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो ये गवाही वाला सेक्शन तो आप इसे छोड़ ही दो, क्योंकि कोई भी आपके लिए गवाही क्यों देगा, है ना। अगर दे देता है तो बेटर है, तब भी आप सेफ हो। एनआरसी में हेयरिंग का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि डॉक्यूमेंट ना होने पर भी हेयरिंग का मौका आपको दिया जाएगा, सुनवाई के लिए आपको बुलाया जाएगा। एक बार नहीं कई बार मौका मिलेगा। गवाह बुलाने की अनुमति होगी या बिना सुने किसी को नागरिकता से बाहर नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो ये प्रूफ कर रही है कि आप 1987 के आसपास भारत में थे, लेकिन सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी 12 दस्तावेजों में से वो मैच नहीं हो रहा है, तो आपको जब हियरिंग पर बुलाया जाएगा सुनवाई के लिए, तो ईआरओ के सामने आप वो दस्तावेज देना। अगर आप उन्हें सेटिस्फाई कर पाते हो तो फिर अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर आप भारतीय नागरिक मान लिए जाओगे। उनको आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो आपके डॉक्यूमेंट को वो अप्रूव कर लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो फिर आपको शायद कुछ दिन का या कुछ महीनों का समय दिया जाएगा कि आप एक बार फिर से दस्तावेज अगर संभव हो तो आप बनवा लो। बाकी अभी ज़्यादा मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तक क्लियर नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आया नहीं है कि किन लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा, कैसे कैसे क्या होगा। तो जब वो पूरा क्लियर हो पाएगा तभी मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो मैंने आपको बता दिया कि आप 3 तरह से नागरिकता साबित कर सकते हो। मैंने तीनों तरीके बताए, उसके खिलाफ जो भी डॉक्यूमेंट थे मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।